दोस्तों ये जो पीले पीले के रंग के वसायुक्त धब्बे होते हैं इसे हम जथेलाज़मा बोलते हैं। जथेलाज़मा कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण होने वाले पीले वसायुक्त धब्बे होते हैं जो आपकी पलकों के नीचे या आसपास दिखाई देते हैं। ये आमतौर पे हानिकारक रहित होते हैं, इनसे कुछ आपको हानि नहीं पहुंचती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पेशम्मा एक कंसल्ट ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ कि आँखों के जो साइड में पीले पीले रंग के धब्बे हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आखिर वो हमारी आँखों के साइड में क्यों हो जाते हैं। दोस्तों ये जो पीले पीले के रंग के वसायुक्त धब्बे होते हैं इसे हम जथेलाज़मा बोलते हैं। जथेलाज़मा कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण होने वाले पीले वसायुक्त धब्बे होते हैं जो आपकी पलकों के नीचे या आसपास दिखाई देते हैं। ये आमतौर पे हानिकारक रहित होते हैं, इनसे कुछ आपको हानि नहीं पहुंचती है, लेकिन कुछ लोगों में उच्च कोलेस्ट्रॉल या हृदय रोग का संकेत हो सकता है। जथेलाज़मा हृदय रोग या मधुमेह से पीड़ित लोगों को भी संकेत हो सकता है। जथेलाज़मा से आपको कुछ नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी लोगों के आंखों के बगल में इचिंग या खुजली जैसा महसूस होने लगता है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ घरेलू उपाय, 4 से 5 घरेलू उपाय जिससे आप जथेलाज़मा को आराम से ठीक कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को आप आंखों के नीचे जो काले घेरे धब्बे हो जाते हैं उसे आराम से आप ठीक कर सकते हैं। तो अगर मेरे वीडियो में आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, जिससे शेयर करने से आपको ये भी बेनिफिट मिलेगा कि जो लोग आपके हित मित्र दोस्त हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगा। उनको अगर प्रॉब्लम है तो अपनी आँख पीले रंग के जो धब्बे हो गए हैं वो पीले रंग के धब्बे यानी कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ गया है आंखों के नीचे, उसको आप वो भी सही कर सकते हैं। दोस्तों जथेलाज़मा हमारी आंखों के पलकों के नीचे साइड, ऊपरी पलक पर और निचली पलक के साइड में होता है। ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के साथ साथ में यहाँ पे छोटे छोटे सफ़ेद रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिससे हमारी आंखों में कभी कभी इचिंग जैसा महसूस होने लगता है, या फिर कहें तो हमारी आंखों में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाते हैं। कभी कभी हमें पलकों को ऊपर नीचे झपकाने में भी रुकावट पैदा करता है। जब ये भारी या कहें तो ज़्यादा बड़े साइज के हो जाते हैं तो हमारी पलकों को पलक झपकाते समय हल्का से ईचिंग जैसा महसूस करने लगता है। इसलिए जथेलाज़मा कोई बहुत हानिकारक हानि रहित नहीं है, लेकिन ये हमारी आंखों के नीचे होने के बाद हमारी चेहरे की सुंदरता को डाउन कर देता है। जथेलाज़मा हमारे आंखों के पलकों के साइड में होने के बाद इसका मेन कारण यही होता है कि आपके बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। जथेलाज़मा होने का चांस ज़्यादा रहता है। इससे के अलावा अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम हो तो भी आपको हो सकता है, और अगर आपको मधुमेह यानी शुगर का, डायबिटीज़ के पेशेंट हो तब भी आपको प्रॉब्लम बन सकता है, या फिर आपको कोई गंभीर बीमारी हो, दिल की बीमारी हो तो भी आपको जथेलाज़मा होने का चांस आपको ज़्यादा रहता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको जथेलाज़मा का प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, जो कि ठीक करने का सबसे आसान इलाज है, जो सबसे अच्छा तरीका है। जो सबसे आसान तरीका है कि आपके अंदर जो, आपके बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसे घटाएं। कोलेस्ट्रॉल का लेवल आप अपनी बॉडी के अंदर कैसे घटा सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए कोई भी जंक फूड या यूज नहीं करना है, कोई भी तली हुई चीज़ आपको नहीं खाना है। तली हुई चीज़ का अगर आप खाते हैं तो इससे आपके बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। और आपको डेली अपनी बॉडी का कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम होती है। एक्सरसाइज करने से आपके जो ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो घटेगा, और आप योगा कर सकते हैं या फिर कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर बढ़ा हुआ है
और आप अपने बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा या घटा है इसकी जांच करवाना चाहते हैं तो आप पैथोलॉजी पर जाकर के एक टेस्ट है जिसका नाम है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा करके आप अपने अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को देख सकते हैं, वो आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। तो आप ये कंफर्म हो चुके होंगे कि आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा है या घटा है। दोस्तों, मैं वीडियो के अंत में वो 5 टिप्स बताऊंगा, वो 5 घरेलू उपाय बताऊंगा जिससे आप अपनी आंखों के साइड में जो कोलेस्ट्रॉल या जठर-लाजमा हो गया है उसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वो दूसरा वजह क्या है, दूसरी इलाज क्या है जिससे हम अपने जठर-लाजमा को सही कर सकते हैं। दोस्तों, इसका दूसरा इलाज है लेजर। आप डॉक्टर के सलाह से लेजर करवा करके इसे ठीक कर सकते हैं। लेजर करवाने के बाद जो ये पीले रंग के धब्बे हो जाते हैं उसे जला देते हैं। जलाने के बाद ये 10 से 15 दिन के बाद आराम से धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। तो आप लेजर करवा करके भी इसे ठीक कर सकते हैं। तीसरा जो इसका तरीका है वो आप क्रीम का यूज करके भी इसको क्लीन कर सकते हैं। जो जठर-लाजमा क्रीम आती है उसका इस्तेमाल करके इसको रिमूव कर सकते हैं। इस क्रीम का नाम है जठर रिमूव क्रीम। आप अपने यहाँ आपको जठर-लाजमा क्रीम मेडिकल स्टोर पर उत्पन्न हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, जो आप वहाँ से लेकर के इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन इसको खास करके ये जानना जरूरी है कि जब भी आप क्रीम लगाइए तो बहुत सावधानी से लगाइए, क्योंकि ये क्रीम आपके जठर-लाजमा को जला देता है। जलाने के बाद कुछ दिनों तक आपका फेस जहाँ पे जला रहता है वहाँ पे काला महसूस होता है, और इस सावधानी आप बरत कर ही लगाइए, जिससे अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के बिना इसका इस्तेमाल ना करें तो बेस्ट है, और डॉक्टर की सलाह लेकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही कुछ ट्रीटमेंट क्रीम और कुछ लेजर से हम अपने जठर-लाजमा को ठीक कर सकते हैं। लेकिन कुछ घरेलू उपाय जो हैं उसे भी जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम जठर-लाजमा को आराम से ठीक कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं जठर-लाजमा को घरेलू नुस्खों से कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, घरेलू उपाय हम 5 आपको बताएंगे, जो आप उस 5 उपायों को कर करके आप अपने जठर-लाजमा को ठीक कर सकते हैं। आप अपने जठर-लाजमा को ठीक कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट में है लहसुन। दोस्तों, एक लहसुन की कली लीजिए, उसके ऊपर की छिलके को निकाल लीजिए और बीच में उसको काट करके अपने आँखों के साइड में जहाँ पे आपको पीले धब्बे हो गए वहाँ पे लगा लीजिए। लगाने से आपको थोड़ा सा जलन महसूस हो सकता है, और उसे आप सावधानी से लगाएं। जलन महसूस हो सकता है और उसे आराम से इत्मीनान से लगाएं। ऐसे यौगिक होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। आप लहसुन की वो कलियाँ जो थोड़ा सा काट करके जठर-लाजमा पर लगा सकते हैं और कुछ मिनटों के बाद उसे छोड़ सकते हैं। कुछ मिनटों तक उसे छोड़ सकते हैं, फिर उसे थोड़ी देर के बाद धो लें। दिन में 1 या 2 बार करें। ध्यान रखें कि लहसुन संवेदनशील त्वचा पर जलन पैदा कर सकता है, तो इसके लिए आप जब आपको जलन महसूस हो तो फिर वहाँ से हटा दें। ज़्यादा लंबा समय तक आप लहसुन का उपयोग ना करें। दूसरा है आरडी का तेल। आरडी का तेल जठर-लाजमा को नरम करने में, रात को सोने से पहले प्रभावित क्षेत्र पर थोड़ा सा आरडी का तेल लगा करके रात भर छोड़ दें, और सुबह आप उठें उस फेस वॉश या आप किसी फेस वॉश या फेस से या साफ पानी से धुल लें। दोस्तों, तीसरा है सेब का सिरका। सेब के सिरके में एसिड होता है जो कोलेस्ट्रॉल को घोलने में मदद कर सकता है। पानी में थोड़ा सा सेब का सिरका मिला करके और रुई के फाहे में उसे जहाँ पे आपको जठर-लाजमा हो गया है वहाँ पे लगा करके कुछ मिनटों तक रख दीजिए। फिर उसे कुछ मिनटों के बाद आप हटा लीजिए। जैसे कहें तो आप 10 से 15 मिनट उसको रख सकते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से हटा सकते हैं। इससे सावधानी से इस्तेमाल करें, क्योंकि यह त्वचा को रूखा कर सकता है।
और ये आँखों में ना जाए, नहीं तो आपकी आँखों में नुकसान कर सकता है। चौथा है प्याज का रस। प्याज में ऐसे यौगिक होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को और थायराइड को स्तर को कम करने में मदद करते हैं। आप प्याज का रस निकाल लीजिए दोस्तों, एक प्याज लीजिए और उसका रस निकाल लीजिए। उसका रस निकाल करके सीधे जठर-लाजमा पर लगा लीजिए और लगा करके उसको भी थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए। थोड़े समय के छोड़ने के बाद फिर आप वहाँ वॉश कर लीजिए, अच्छे से साफ कर लीजिए, तो आपका धीरे धीरे वो करके जठर-लाजमा ठीक हो जाएगा। और ये जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं ये आप 10 से 15 दिन यूज करेंगे तो आराम से सही हो जाएगा। 5 है मेथी के दाने। मेथी के दाने को कोलेस्ट्रॉल में कम करने के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों थोड़ा सा आप मेथी का दाना लीजिए और उसे एक छोटे से बर्तन में भिगो करके रख दीजिए और सुबह उठिए तो खाली पेट इसका सेवन करिए। जो मेथी के दाने हैं उसको आप चबा करके खा जाइए, तो उससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल जहाँ पे हुआ है जठर-लाजमा वो ठीक हो जाएगा। और उसे आप पोटली बना करके अपने आँखों पे भी रख सकते हैं। कुछ जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लहसुन का इस्तेमाल आप जब जठर-लाजमा पे कर रहे थे तो आप एक सुबह सुबह उस लहसुन का इस्तेमाल खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन का इस्तेमाल आप कैसे खा सकते हैं आइए जानते हैं। जब हम सुबह सुबह उठें तो लहसुन के पोटी को अच्छे से साफ करके खाली पेट अपने उसे सेवन करें। उसको सेवन करने से भी आपका जठर-लाजमा ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा घरेलू उपाय जो हम जठर-लाजमा को ठीक कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर ये वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए कुछ जानते हैं वो जीवन शैली में बदलाव करें जिससे हमें जठर-लाजमा भी ना हो। दोस्तों जठर-लाजमा ना हो इसके लिए हमें जीवन शैली में कुछ बदलाव करना जरूरी है, जैसे संतुलित आहार। स्वस्थ और संतुलित आहार लें जिसमें हम कम से कम वसा, कम से कम कोलेस्ट्रॉल और अधिक से अधिक फल, सब्जियां, साबुत अनाज हों, इसका सेवन करें। और आप नियमित व्यायाम करें। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने के लिए आप रोजाना व्यायाम करें। धूम्रपान अगर आप कर रहे हैं या शराब का सेवन कर रहे हैं तो धूम्रपान और शराब आप छोड़ दीजिए, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का ज़्यादा चांस रहता है। नियमित जांच करवाएं, अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर की नियमित जांच करवाते रहें जिससे आपको पता चले कि आपके शरीर में या आपके ब्लड में कितना कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है। तो ये रहे कुछ घरेलू उपाय जो आपको सहायक हो सकते हैं और बेहतर हो सकते हैं। आप अपने जठर-लाजमा को आराम से घर पे बैठे बैठे सही कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हेल्थ रिलेटेड वीडियो